हेलो दोस्तों, आप सभी मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में। आज हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए, इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो यूज़फुल होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। तो जितना भी कंटेंट है वो सब फ्री में हम लोग डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए, नंबर इनका क्रम देखे रहना, ठीक है आप लोग। और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, ठीक है। लिखा है तारीख ए उल हिंद की रचना की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलब्रूनी के द्वारा की गई है, ठीक है। नंबर 2 है चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत। यह ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी ताज उल मासिर नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी रचना किसने की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन निजामी ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लिखा है ए किताबुल हिंद, उसके सामने जस्ट लिखा है इब्न बतूता। तो पहले का सही हो, पहले का जाएगा दूसरे के साथ में, अलब्रूनी के साथ में, यानी इसका ऑप्शन जो है चौथा वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है तूतीनामा के रचनाकार कौन थे, तो इसका ऑप्शन डी वाला सही है, जिया नक्शबी थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सूची 1 है, सूची 2 है, इसको भी सम्मिलित करना है। तारीख है फिरोज शाही, तो इसको हम लोग आगे सम्मिलित करेंगे। नंबर 6 है जो हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है खजाइन उल फतूह किसकी रचना है, तो सातवें का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की है, ठीक है। 8वें नंबर देखिए, इसमें भी हमको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो 8वें का जो है हमारा ऑप्शन ये सही है। तो पहला पहले के साथ में जाएगा, दूसरा है जो वो भी दूसरे के साथ में जाएगा, तीसरा तीसरे के साथ में और चौथा चौथे के साथ में जाएगा, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन लिखा है उसके सामने जस्ट उसके उत्तर लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल हामिद लाहौरी है, ठीक है। नंबर 10 देखो, इसमें भी क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 10 का जो है इसमें भी ऑप्शन ए वाला सही है, पहले के सामने पहला लिखा है उत्तर, यानी तारीख मसूद के लेखक जो हैं अल बैहाकी हैं, तारीख शाही के लेखक अहमद यादगार हैं, किताबुल यामिनी के लेखक उतबी हैं, फतवा ए जहांदारी इसको लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने, ठीक है। नंबर 11 हम लोग देखते हैं प्रद्युम्नावोदय नामक नाटक की रचना किसने की है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है, रवि वर्मन ने की है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बारह का ऑप्शन बी वाला सही है, यानी विज्ञानेश्वर के जो रचनाकार हैं वह मिताक्षरा हैं। फकीरुल्लाह खान ने लिखा है राग दर्पण। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। रह कौन गए, कल्लड़ ने लिखा है राजतरंगिणी, ठीक है। और राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है, तो जम्मू कश्मीर नामक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लिखा है आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो 13वें का उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया है, ठीक है। नंबर 14 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
पहला वाला जो बादशाह नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। चार चमन लिखा है चंद्रभान ने। और मुंतखाब उत तवारीख लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बादशाहनामा लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। चार चमन लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। चार चमन लिखा है चंद्रभान ने। और डी वाला लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमीर महाकाव्य की रचना किसने की है। तो 15 का ऑप्शन डी वाला सही है, नयन चंद्र सूरी ने की है। फिर लिखा है तारीख है शेरशाही के रचना किसने की है। तारीख है शेरशाही की रचना किसने की है। 17 का ऑप्शन डी वाला सही है, अब्बास खां शेरवानी ने की है। ठीक है, 18वां, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुल्ला दाऊद का संबंध है चंदायुन से। दामोदर कवि हैं जो उन्होंने लिखा है पद्मावत कथा। सोमनाथ है जो राग विबोध से है। और अमीर खुसरो है जो वह आशिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20। तुजु के बाबरी में बाबर ने किस मुस्लिम राज्य की चर्चा नहीं की है। तो ऑप्शन 19 है जो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की चर्चा नहीं की है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऑप्शन इसका बी वाला है जो उसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तारीख रसीद इसको लिखा है मिर्जा हैदर दुगलात ने। ऑप्शन बी है तारीख फरिश्ता इसको लिखा है मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने। तबकात अकबरी इसको लिखा है ख्वाजा निनाबुद्दीन अहमद ने। तुजु के जहांगीरी इसको लिखा है जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर नामा की रचना किसने की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फजल ने की है। ऑप्शन 22 है, इसको भी ऑप्शन जो ये वाले इधर जो क्वेश्चन लिखे उसके उत्तर और जो नंबर 2 में लिखे उसको मिलाना है आपस में। ठीक है, तो इसको हम लोग उत्तर, तो जो 22 का उत्तर है वह सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी पहले का ऑप्शन चौथा, बी का ऑप्शन 1, सी का ऑप्शन दूसरा और डी का ऑप्शन तीसरा वाला सही उसमें। ठीक है, उसको आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलवायु रहन सहन कृषि इत्यादि का वर्णन नूह सिपहर नामक ग्रंथ में है। यह ग्रंथ किसकी कृति है। तो ऑप्शन इसका ये वाला सही है, अमीर खुसरो की है। ठीक है, फिर देख लीजिए सूची 1 को सूची दूसरे से मिलाना है। गोड वहो ऑप्शन जो ए है हमारा वह चौथे से संबंधित है वागपति से। ठीक है, ऑप्शन बी है रामचरित। तो रामचरित जो है संध्याकर नंदी से संबंधित है। तुगलकनामा अमीर खुसरो से संबंधित है। वही बचा चौथा बल्लाल चरित या आनंद भट्ट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम लोग हैं 25 25 का सी वाला सही है, यानी 1 2 3 4 ये चारों सही है। ठीक है, तो मार्को पोलो इटली का निवासी है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। निकितिन रूस के निवासी थे। और सैदी अली रईस तुर्की थे। ठीक है, लिखा है इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला है जो वह सही नहीं है, यानी श्रीलंका से भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया। यह उसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है,
बाकी 3 ऑप्शन इसके सही हैं। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नंबर बी लिखा है हमारा, वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा। और नंबर सी लिखा है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यह तीनों बातें क्या है, सही है। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन उसमें सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो 27वें का क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन ये है जो वह तीसरे के साथ मिल जाएगा, तो यानी अब्दुल रज्जाक जो हैं वह फारस के निवासी थे। निकोलो कांटी जो है वह इटली का निवासी था। वही ऑप्शन सी है जो डोमिंग पायस हैं वह पुर्तगाल से संबंधित है। और ऑप्शन डी है जो नूनीज हैं जो वह पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, राजस्थान के बयाना में उरवा मस्जिद बनवाया गया है। तो ऑप्शन इसका 29 का डी वाला सही हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, लिखा है भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन इसका 30 का बी वाला सही है, तुर्कों को माना जाता है। ठीक है, मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए और उत्तर को आप लोग ठीक से पहचान लीजिए। ठीक है, ठीक से देखिए। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। लिखा है मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी में ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा हमारा, उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए। ठीक है, नंबर बी लिखा है हमारा, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है। तो 32 का ऑप्शन बी वाला सही है, साहित्य स्रोतों की उपलब्धता है। ठीक है, जो कि प्राचीन भारत में नहीं थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और 33 का ऑप्शन डी वाला सही है हमारा, यानी इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अल-बरूनी जो था वह 12वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता है जो 13वीं शताब्दी में आया था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था वह 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के समय आया था। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचना में सभी पशु पक्षियों, वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इब्न बतूता ने। ठीक है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। नंबर 2 लिखा है विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन इसका ए वाला केवल सही हो जाएगा। ठीक है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखकों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बाबर की वह आत्मकथा थी। निम्नलिखित में से वह कौन निम्नलिखित में से वह कौन रचना है जिसने आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध हुआ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी। ठीक है, किताबुल हिंद में अल-बरूनी ने किसकी चर्चा की? तो ऑप्शन इसका टी वाला सही है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कानून व्यवस्था, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विभाजन, धर्म एवं दर्शन सभी के बारे में चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आदिलाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है 42 नंबर, इसको भी क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जमैयत खाना मस्जिद जो है वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। अतारकिन का दरवाज़ा
इल्तुतमिश ने बनवाया और फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। दिल्ली स्थित सुल्तान गढ़ी अथवा नसरुद्दीन के मकबरे के निर्माण कर्ता कौन हैं? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है लाल महल है जो वह गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कराया बलबन ने। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सॉरी, वो जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो गया थोड़ा, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग हैं।